गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। ये जो सेशन चल रहा है स्पेशली चल रहा है जीविका के एग्जाम के लिए जो लोग देने वाले हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ये जो है मैथ का पार्ट 7 है। और इसके पहले मैं बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो सारे टॉपिक्स का मैथ का जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, आपको बहुत सारे। इसके बाद एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी आपको डिस्कस कर चुका हूं। और इसके बाद जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास ले रहे हैं। तो वहां से भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही इजी वे में आपको बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको शॉर्टकट में कैसे बनाना है ये चीज हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। जो लोग अगर स्टार्टिंग से भी बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीविका का फॉर्म भर दिए बट बहुत दिन से पढ़ाई छूटा हुआ, तो उनको भी बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। एक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित मैंने ये वीडियो बनाया है, सारे क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको सिलेक्ट किया है। तो चलिए लाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको एक चीज और बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं, बेसिक से बनाना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, ट्रिकली बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम आज के क्लास में 15 क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करके लाए हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस आपका है, देखिएगा आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का राशि क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद जो है राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और आपको जो टाइम है ये 2 साल दिया हुआ है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि पी का वैल्यू कितना है, 5,000 रुपया है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल 10% लगता और दूसरे साल भी 10% लगता। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपका पी का वैल्यू है यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, ये मान लीजिए कि 1,000 है। तो एसआई में क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में पिछली वीडियो देखिएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, आर का वैल्यू अगर 10% लग रहा है तो पहले साल 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपया ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे साल की बात अगर करिएगा तो दूसरे साल में 1,000 का 10% ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल में जो ब्याज था इस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी कि 10 का भी 100 का 10% डेट मीन्स 10 रुपया और मिलेगा। तो पहले साल अगर एसआई कहिए या फिर सीआई कहिए, साधारण ब्याज कहिए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, 100 रुपया मिलेगा। लेकिन दूसरे साल जो है 100 रुपया के अलावा 10 रुपया और मिलेगा, ब्याज का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज था आपका पहले साल का 100 रुपया, 100 का 10% निकालिएगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? तो यही बेसिक जो डिफरेंस है सीआई और एसआई में है। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चंस मेन जो था हम उस पे आते हैं। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। देखिए, तो कहने का मतलब ये है बाबू कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ये आपका 10% था और दूसरे साल भी 10% लगेगा। लेकिन दूसरे साल पहले साल का जो ब्याज था यानी कि 10% था उसका भी 10% लगेगा, यानी 10 का 10% एक्स्ट्रा लगेगा दूसरे साल। आप इसको अगर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डीपली समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पे ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। एबी फार्मूला क्या कहता है, एबी फार्मूला जो आपका है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और ए के जगह पे भी 10 लेंगे और बी के भी वैल्यू 10 लेंगे। चूंकि पहले साल भी 10% है और दूसरे साल भी ब्याज जो है 10% है, तो 10 इंटू 10 बटा में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 10 और 10 20 और एक 21। यानी कि 2 साल का जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा बाबू वो 21% होगा। अब 21% 2 साल के बाद मिलेगा, किसका 21%, 5,000 का 21%। देखिए
हम आपको डिटेल में पूरा समझा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में बनाइएगा तो इतना ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिएगा कि वो 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग है 2 साल, तो डायरेक्ट आप बनाते बनाते प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 2 साल का अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइमिंग यहाँ पे 2 साल है बाबू, तो डायरेक्ट आपको पता है कि 2 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 21% होगा। 10 + 10 + 10/100 करिएगा तो 21%। इसका 21%, तो 5,000 का 21%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 0, 5 5 दूनी 10, यानी कि 1,050 रुपया जो मिलेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 2 साल के बाद कितनी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, तो आपकी आंसर कितनी होगी बाबू? 1,050 रुपया। लेकिन आपसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 2 साल के बाद जो है राशि क्या हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट कहने का मतलब क्या होता है बाबू? अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर क्या होता है? P + CI, यानी कि प्रिंसिपल पूंजी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका प्रिंसिपल कितना था? 5,000 था, और इंटरेस्ट कितना आया 2 साल के बाद, यानी कि CI कितना आया? तो 1,050, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,050 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा, इशू है, तो हमको दिखाइएगा, पूछिएगा। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से आप अच्छे तरीके से समझ पाइए। देखिए, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है और टाइमिंग 2 साल है, तो अगर डायरेक्ट एसआई के क्वेश्चंस में एसआई का अगर क्वेश्चन रहता है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया, वहां पे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर पहला साल 10% मिल रहा है तो दूसरा साल भी 10% ही मिलेगा, यानी टोटल एसआई कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20%। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा कि साधारण ब्याज 2 साल के बाद कितना मिलेगा, तो 5,000 का यहाँ पे 20% निकालते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो पहला साल तो मिलेगा ही मिलेगा 10% ब्याज, दूसरा साल भी 10% मिलेगा, लेकिन दूसरा साल जो है पहले साल का ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप ए बी फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। पहला साल 10% मिला, दूसरा साल भी 10% मिला, लेकिन पहला साल का जो ब्याज था इस ब्याज का भी 10% मिलेगा, यानी ओवरऑल आपका 21% मिलेगा। किसका 21% बाबू? 5,000 का 21%। तो 5,000 का 21% कितना हो गया? 1,050 हो गया आपका। तो आप यहाँ पे कहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो 1,050 हो गया। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट पूछ रहा है। ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। डेट मीन्स कितना बाबू? 5,000 + 1,050 आप ऐड कीजिएगा तो 6,050 होगा। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल कंसेप्ट बता दिया कि सीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर आप रेशियो से क्यों नहीं बनाए, तो मैं आपको रेशियो से पे बना देते हैं। ठीक है, इतना लेंदी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाते हैं, शॉर्टकट पे ज़्यादा जाते हैं। आप डायरेक्ट देखिएगा, एक चीज़ आप देखिएगा ना, अगर पूरा वीडियो देखना होगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम पकड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका कितना है बाबू? 10% है। तो आप कहिए कि सर परसेंटेज आर का जो वैल्यू है ये आपका 10% है, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं सर कि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, आराम आराम से समझने का कोशिश कीजिए, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से हाई लेवल तक आपको, अगर आप मतलब एक पूरा वीडियो देखिएगा ना, कोई भी एक टॉपिक पकड़ के मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको ये समझ पाने कि सर टोटल के टोटल टाइप्स को हम उस टॉपिक्स में क्लियर कराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10% है, और 10% का अगर फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा, यानी कि हम ऐसे सोचते हैं कि अगर आपकी प्रिंसिपल, अगर आपका जो मूलधन है ये 10 है, तो 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 11 हो जाएगा। तो 10 से यहाँ पे 11 हुआ पहला साल, दूसरा साल भी 10 से 11 होगा। सिंपल, आप कुछ मत कीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर उनको डर लगता होगा कि सीआई का जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड होता है, तो मैं बताता हूँ कि चुपचाप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िएगा,
तो आप कहिए कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और 10% को अगर हम फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। और 1/10 कहने का मतलब 10 से 11, 10 से 11, 2 साल की बात है तो 2 बार लिखेंगे। तो आप कहिए कि इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। 2 साल पहले आपका जो मूलधन था 100 रुपया था, तो 2 साल के बाद आपका जो मिश्रधन है ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। क्लियर है? आप कह रहे हो कि मूलधन जो था 100 रुपया था, 100 के यूनिट में था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू मूलधन मेरा जो था ये 5,000 था, तो 100 का वैल्यू हो गया 5,000। तो एक का वैल्यू 5,000/100, डैट मीन्स 50 यूनिट। ठीक है, एक का वैल्यू 50, तो एक का वैल्यू 50 हो गया, तो 121 का वैल्यू 121 इंटू 50 करिएगा तो 6,050 रुपया आपकी आंसर होगी। यानी कि आपकी 2 साल के बाद मिश्रधन कितनी होगी? 6,050 रुपया। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी बहुत सारे मेथड है, फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, लेकिन आज के डेट में फॉर्मूला से बनाना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का ऐसा लेवल बढ़ते जा रहा है कि अगर यहाँ पे 10% ना देके 16 से 2/3% देता, 14 से 2/7% दे देता, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन का डाटा है, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। कैलकुलेटिव ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए रेशियो मेथड से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे मूलधन जो है आपका बाबू 4,000 रुपया है, और कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइमिंग कितनी है? 2 साल है। तो पूछ रहा है कि 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर है? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप डायरेक्ट, मैंने एक आपको बताया ए बी फॉर्मूला, पहला साल 5% लग रहा है बाबू, दूसरा साल भी 5% लगेगा, लेकिन इसके अलावा पहला साल जो 5% था उसका भी ब्याज मिलेगा। तो उसका भी ब्याज मिलेगा, यानी 5% का भी 5% दूसरे साल मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 5 का 5%, नहीं किसी को दिक्कत है? देखिए, समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे सोचिए कि 5% पहला साल मिला, 5% दूसरा साल भी 5% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 5% यानी पहले साल जो ब्याज था उसका भी 5% मिलेगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज आपको मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी से चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। उसमें भी अगर सलीना है तो चलो कोई बात नहीं, अगर छमाही कंपाउंडिंग करने लगेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा जब मंथली कंपाउंडिंग होने लगे। सोचिए कि 1 मंथ के बाद ही जाकर के जो इंटरेस्ट होगा ना वो जाके प्रिंसिपल में ऐड होने लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा, मैंने इसीलिए बताया कि ए बी फॉर्मूला से भी आप सोच सकते हैं कि 5+5 A+B+AB/100, तो आपका हो जाएगा 10.25। ये आपको 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 10.25। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल दीजिए। कितना? पी का वैल्यू कितना है बाबू? 4,000 है, तो 4,000 का इतना परसेंट 100 × 100। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो काटिएगा, तो पंचों के 20, पंचों के 20, 2, 4 दूनी 8, 9 10, 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 410 रुपया आपका जो आंसर होगा, बटा में 10 था ना, तो ये 10 से 10 कटेगा, तो 410 रुपया जो होगा आपका आंसर होगा। ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। आप अगर इसको रेशियो से बनाना चाहते थे ऐसे भी आप सोच सकते थे कि 5%, ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20 होता है, 1/20 होता है बाबू। ठीक है, तो 2 साल की बात है, यहाँ पे टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20 से 21 एक बार लिखेंगे, फिर एक बार 20 से 21 लिखेंगे। अब इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपको कितना? 400, और इधर हो जाएगा कितना? 441। ये मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही आपको डिस्कस किया कि ये आपका जो है पी का वैल्यू है, यानी कि मूलधन है, और ये क्या है बाबू? ये आपका मिश्रधन है। यानी 441 रुपया जो है पी प्लस सी आई है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर 41 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, आप कह रहे हो कि आपका जो मूलधन है ये 4,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कितना माना है? 400, तो 400 का वैल्यू हो जाएगा 4,000, तो एक का वैल्यू 10, तो 41 का वैल्यू कितना होगा? 410। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400।
410। ठीक है, ये आपका इतना रुपया आया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। बातों को समझ पा रहे होंगे, ये आपका रेशियो मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन इस मेथड में क्या है ना बाबू, इस मेथड में क्या है, एक चीज बता रहे हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मिश्र धन और सीआई में से तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, बाकी का दो पूछेगा, तभी ये मेथड का यूज करिएगा, नहीं तो ये मेथड फिर फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे साल का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीआई कितना होगा, तो इस मेथड से आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, या फिर 3 साल की अगर बात करें, पूछ दे कि तीसरे साल सीआई कितना होगा, 3 साल का सीआई नहीं, वहां पे अलग बात हो जाएगी, तीसरे साल की। ठीक है, तो इस मेथड से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो मेथड है, मैंने बताया कि प्रिंसिपल, मिश्रधन और सीआई, अगर तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, बाकी का दो पूछेगा, तभी ये मेथड हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी कह रहा है कि 2,000 रुपया पर 20% की दर से 3 साल में राशि क्या होगी। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, अमाउंट पूछ रहा है। 2,000 रुपया यहाँ पर है और 20% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% लग रहा है, और 3 वर्ष में राशि क्या होगी। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस क्या, सीआई पूछ रहा है। तो मैंने आपको जो बेस्ट मेथड अभी बताया था, उसी मेथड से हम बनाते हैं। आप कहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सर दिया हुआ है 20%, आप इसको चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो 20 × 5 = 100। ठीक है, 20/100 करिएगा, तो 20 × 5 = 100, यानी कि 1/5 हो गया। मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि अगर 5 रुपया जो है, 5 के यूनिट में अगर आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, तो 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डेट मीन्स 5 से आपकी 6 हो जा रही है। आप देखिएगा, बेसिक से मेरी एक वीडियो देखिएगा, परसेंटेज टॉपिक मैंने बताया, वहां पे मैंने आपको बताया एक टॉपिक्स, एक पॉइंट्स क्लियर किया हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज। और उस वीडियो में मैंने सिर्फ सक्सेसिव इंक्रीज के कंसेप्ट बताया है कि कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन उसमें पूछेगा सक्सेसिव इंक्रीज में, और सक्सेसिव डिक्रीज का जो कंसेप्ट मैंने बताया था। और उसी टॉपिक्स में प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, और उसी टॉपिक्स में सीआई और एसआई का भी क्वेश्चंस बताए हैं। उसमें हम आपको डिस्कस किए हुए पूरे अच्छे तरीके से कि सक्सेसिव इंक्रीज ही एक तरह का होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 3 साल की राशि के बाद क्या होगी, तो पहला साल 5 से 6 होगा, दूसरा साल भी 5 से 6, और तीसरा साल भी 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 125 इधर मल्टीप्लाई करेगा और इधर 216 हो जाएगा। 6 × 6 × 6 कीजिएगा तो 36 × 6 कीजिएगा। ठीक है, 216, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए 6 × 6 × 6 कीजिएगा तो 216 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 साल पहले जो आपका था, यहाँ पे 2 साल पहले 2,000 रुपया था, लेकिन आपका यहाँ पे कितना आपने माना, 125 माना, तो 125 का जो वैल्यू होगा, 125 का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, 25 से काटिएगा तो 25 25 125, और 2 जीरो काटिएगा तो 25 चौके 100। ठीक है, इसको काटिएगा तो 4। क्लियर है, तो आपका कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 16। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 साल के बाद राशि क्या होगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगी, तो 216 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 3,456। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन था। देखिए यूनिट डिजिट की अगर बात करिएगा तो 6 6 36, लास्ट में 6 जो है ना, 0 एक भी नहीं आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो इसलिए 3,456 आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सकते थे। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे पकड़िएगा 20%, 20% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/5, 20/100 की जगह तो कितना होगा, 1/5 होगा ना। तो अब 3 साल की बात था तो 3 बार 5 से 6 लिखेंगे, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 × 5 की जगह तो 125, और 6 × 6 × 6 की जगह तो 216। ये आपको 3 साल पहले राशि था, यानी कि मूलधन था, और ये आपका मिश्रधन हो रहा है। आप कह रहे हो 125, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2,000, 125 का वैल्यू 2,000, एक का वैल्यू 16, तो 216 का वैल्यू कितना, 3,456 रुपया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रही है। बहुत बेसिक से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि 10,000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में
सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता होगा कि सीआई एसआई का जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठते होंगे एग्जाम में, तो आप लोग फार्मूला याद करते होंगे कि फार्मूला क्या होता है। सीआई माइनस एसआई का जो फार्मूला होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो फार्मूला बेसिक मैं आपको बता दूं कि मुझे भी नहीं पता है, और फार्मूला से हम क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। हम देखिए बताते हैं, जो मेथड्स पे हम बात कर रहे थे उसी मेथड पे आते हैं। देखिए पहले तो हम आपको देखेंगे, पहले हम बेसिक से देखते हैं। पहला साल जो है 8% लग रहा है और दूसरा साल भी 8% लग रहा है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है बाबू। पहला साल 8% और दूसरा साल 8%। अगर एसआई की बात करेंगे तो एसआई आपका 8% और 8% 16% हो जाएगा। क्लियर है? बस समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब सीआई की बात करेंगे बाबू, तो ये पहला साल 8% तो लगेगा ही लगेगा, दूसरा साल भी 8% लगेगा। लेकिन दूसरा साल की जो बात करेंगे ना, दूसरा साल इस ब्याज का भी ब्याज निकलेगा, यानी कि 8% का 8% लगेगा। उसी चीज को बहुत सारे लोगों को मैं ये बताता हूँ ना कि मतलब ए बी फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो कि 8 + 8 + 8 × 8/100। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। पहला साल 8% लगा, दूसरा साल भी 8% लगा, लेकिन दूसरे साल पहले साल का 8% का यानी ब्याज का भी ब्याज निकला, ठीक है। तो यहाँ पे करिएगा तो 16.64 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा कि सी आई माइनस जो एस आई है ये कितना है, 0.64%। यही डिफरेंस हुआ। लेकिन आपको पूछ रहा है पैसा में रुपया में कितना हो गया, तो रुपया में इतना परसेंट किसका बाबू, तो मूलधन का, ठीक है। यानी कि 10,000 का 0.64, पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 100 कर दीजिएगा, और परसेंटेज भी हटाइएगा तो बटा में 100 कर दीजिएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए तो बचेगा कितना, 64 रुपया। देखिए इतना लंबा किए हैं, बट इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को समझिएगा, तो आप डायरेक्ट देखिएगा कि सर इतना करने की कुछ कोई जरूरत ही नहीं थी। आप 8% दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ 2 साल, तो आप अगर एसआई की बात कीजिएगा तो 8 दूनी 16%, और अगर सीआई की बात कीजिएगा तो 16.64%, ठीक है। डिफरेंस 0.64, ये तो डायरेक्ट ये दिमाग में रहेगा। तो किसका, तो आप कहिए कि 10,000 का 0.64 निकालिएगा तो 64 आपकी आ जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? तो इसमें फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए इसके बाद देखते हैं और भी मेथड है, उसमें रेशियो मेथड से भी हम आपको डिस्कस करके देखेंगे। आगे क्वेश्चन आ रहा है, सारी चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। 6,000 रुपया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6,000 रुपया है, और आपका जो है 5% की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 6,000 रुपया 5%, तो वही मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिया हुआ बाबू, कितना दिया हुआ, 5%। और आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो आप कहिए कि 5/100, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1/20 हो जाएगा। तो अगर 1 साल की बात होती तो 20 से 21 होता, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहे हैं कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे बेस्ट मेथड जो है ना, ऐसे करिए। देखिए सबसे पहले एक और मेथड आपको हम डिस्कस करते हैं कि जब भी इस तरह की क्वेश्चंस रहे, क्लियर है, तो आप क्या कीजिए ना कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे परसेंटेज आर का वैल्यू तो 5% दिया हुआ था, और 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपका कितना आ गया, 1/20 आ गया। क्लियर है? पी का वैल्यू हम मान लेंगे, अगर 2 साल की बात होती तो 20 का क्यू करते, यानी कि जो हर में रहेगा ना उसका स्क्वायर करते, कब, जब टाइम 2 साल की बात होती है। लेकिन टाइम यहाँ पे कितना है, 3 साल है, तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, 20 का क्यू करेंगे, यानी कि 8,000, ठीक है। 8,000 निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल आपका आ गया। क्लियर है? तो पहले साल अगर की बात अगर करेंगे तो 8,000 का 5% या 8,000 का 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400। सबको समझ में आ रहा है? देखिए नहीं समझ में आता एक बार थोड़ा सा देखिए, 8,000 का 1/20 करिएगा तो 2 जीरो से कटेगा तो 400 आएगा ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? दूसरे साल की अगर बात करेंगे तो 8,000 का 1/20 या फिर 5% निकालिएगा तो ये 400 तो आएगा ही आएगा। लेकिन पहले साल ये जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था, इसका भी ब्याज निकलेगा। यानी कि 400 का 5% निकालिएगा या 400 का 1/20 निकालिएगा तो 20 रुपया और ब्याज मिलेगा। क्लियर है सबको? अब अगर तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरे साल इसका ब्याज निकालेंगे, इसका अगर 5% निकालेंगे तो ये 400 तो मिलेगा ही मिलेगा।
इस 400 का भी निकालेंगे, इस 400 का भी निकालेंगे और इस 20 का भी निकालेंगे 5%। ठीक है, सबको अलग अलग हम निकाल रहे हैं। तो इस 400 का 20% निकालिएगा तो आपका 20 मिलेगा, इस 400 का निकालिएगा 5% तो 20 मिलेगा, और इस 20 का 5% निकालिएगा तो 1 मिलेगा। और ये सारे के सारे क्या हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गए। आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि प्रिंसिपल आपने, मूलधन आपने कितना माना है, 8,000 माना है, 8,000 माना है, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है मूलधन जो है ये 6,000 ही है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 बटा में 8,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, यानी कि 3 बटा में 4 आया एक का वैल्यू। एक का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 3 बटा में 4। लेकिन हमें निकालना है क्या, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 400 400 400 1200। ठीक है, 1200, और ये 20 20 20 60 और एक 61, यानी कि 1261 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 61, 1261 का वैल्यू, एक का वैल्यू 3/4, तो 1261 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1261 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3/4 से, तो ये अप्रॉक्स में आएगा 945 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में आप निकालिएगा, बस ये डाटा सही से सेट नहीं था, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। इसका राइट आंसर होगा 945 पॉइंट कुछ आएगा, तो 945 हम इसको लेंगे। सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 5%, तो 5% का वैल्यू 1/20 आया, 3 साल का था तो 20 का क्यू लिए। अब 20 का क्यू ना लेकर के प्रिंसिपल का वैल्यू आप ये 6,000 भी ले सकते थे, तब पर भी आपका आंसर वही आता। लेकिन ये होता कि यहाँ पे जो हमने निकाला पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का ब्याज, ये निकालने में हमें दिक्कत होता। क्योंकि अगर 6,000 का 5% निकालिएगा ना, तो हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए आंसर। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 20 का क्यू अगर 3 साल का रहेगा तो, या 2 साल की अगर बात करेगा तो 20 का स्क्वायर ले लेंगे, वही प्रिंसिपल का वैल्यू ले लेंगे। तो ये सब जो आएगा चीज़ें पॉइंट्स में आने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हम कंपेयर करके बना लेंगे। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन पे इसी इजी ही है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये मिलती है, तो मूलधन क्या है। देखो बाबू, कह रहा है किसी राशि पर, वही राशि मूलधन हमको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम कितना है, 2 साल है। चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया मिलती है। तो 2-3 तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, 10% को आप लिखिएगा 1/10, यानी 10 से 11 हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो 10 से 11। 2 साल का था तो 2 बार लिखेंगे 10 से 11। ठीक है, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहिए कि 100 से बढ़ के कितना हो गया, 121 हो गया। क्लियर है, ये आपका पी का वैल्यू हो गया, मूलधन हो गया, और ये जो है ए का वैल्यू हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन में से आप मूलधन घटाइएगा तो कितना होगा, 21 होगा। 121 में से 100 घटाइएगा तो कितना होगा, 21 होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है, लेकिन आपने चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला है, 21 रुपया, यानी 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 210, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन मैंने कितना माना है, 100, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 10, डेट मीन्स 1,000। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर है, तो ये सारे जो लोग आप लोग एग्जाम देने वाले हैं जीविका का, तो इस वीडियो को पूरे सेशन को जरूर देखिएगा। और आपको विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि सारे के सारे वीडियो जो है देखने के बाद आपका जो सिलेबस है कवर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत हर वर्ष 10% बढ़ती है और 2 साल के बाद 7,260 रुपया हो जाती है, तो प्रारंभिक कीमत क्या थी। ये क्वेश्चन जो है ना मेनली परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इसलिए दिया है कि सक्सेसिव इंक्रीज का ही कंसेप्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। देखिए, 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10% का वैल्यू कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। तो पहले साल 10 से 1 बढ़ रहा है, दैट मीन्स 11 हो रहा है, 10 से 11 पहला साल, फिर 10 से 11, तो यानी 2 साल पहले था 100, तो 2 साल के बाद हो जाएगा 121। आप कह रहे हो कि 2 साल के बाद 121 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7,260 रुपया हो रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू,
उतना से डिवाइड कर देंगे, एक का वैल्यू 60 हो जाएगा क्या, 60 से मल्टीप्लाई, 6 से 6, 6 तो 12 के दो हाथ में लगा, एक 6 एक 7, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7260 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक का वैल्यू 60। तो कह रहा है कि प्रारंभिक कितनी कीमत है, तो प्रारंभिक कीमत कितनी है, 100। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। देखिए इस क्वेश्चन से आप ये भी समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मेनली कुछ नहीं होता, वो सक्सेसिव इंक्रीज का ही कंसेप्ट है। आप नहीं देख रहे हो, इसी क्वेश्चंस को हम सिर्फ ये कह दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है और टाइमिंग 2 साल लग रहा है, और 2 साल के बाद जो प्रिंसिपल ये जो अमाउंट है 7260 रुपया हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। क्वेश्चन तो उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन कर दिया है, परसेंटेज का क्वेश्चन। तो एक तरह से समझ लीजिए कि सक्सेसिव इंक्रीज कुछ भी नहीं होता है, वो एक तरह का क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट सेम टू सेम है, क्या, सक्सेसिव इंक्रीज। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपका सक्सेसिव इंक्रीज का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसी जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, आप कह रहे हो कि 5% की वृद्धि हो रही है, और 5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बाबू, तो कितना होगा, 5/100, डेट मीन्स 1/20 होगा। ठीक है, 1/20 होगा, यानी 20 से 1 बढ़ रहा है, डेट मीन्स 21 हो रहा है। टाइमिंग कितना साल लग रहा है, 2 साल। ठीक है, तो पहला साल 20 से 21 होगा, दूसरा साल भी 20 से 21 होगा। ठीक है, तो इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहोगे 20 × 20 कितना होगा, 400, और 21 × 21 कितना होगा, 441। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हो कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि 400 थी, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या यानी 441 का वैल्यू कितना होगा। तो 400 का वैल्यू है 400 का वैल्यू है 10,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 25 से कटेगा, यानी एक का वैल्यू 25। तो इसको आप क्या करिए कि 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से 11,025 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा मिस टाइप हो चुका है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 5,000 रुपया है, और 5,000 रुपया 8% की दर से पहले वर्ष 8% और दूसरे वर्ष जो है 10% से सीआई कितना होगा। इसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी मिस टाइप कर दिया, 5,000 रुपया है, और अगर पहले साल अगर, देखिए इसको हम डिस्कस कर देते हैं, पी का वैल्यू जो है ये 5,000 है। ठीक है, और अगर पहला साल 8% लग रहा है और दूसरा साल भी अगर 10% लग रहा है, ठीक है, इस 8% को हटा दीजिए। क्लियर है, तो अगर पहले साल 8% लग रहा है और दूसरा साल 10% लग रहा है, तो सी आई पूछ रहा है कि सी आई कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि 2 साल के बाद सी आई कितना होगा। आप ये भी फॉर्मूला से बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100 कर दीजिएगा, दो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 18.8 होगा। क्लियर है, तो 2 साल के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया, तो 5,000 का 18.8% निकाल दीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो एक 10 आएगा। जो भी आपका आंसर है, ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको समझा दिए कि क्वेश्चन अगर इस तरह से होता तो आप कैसे बनाते। पहला साल 8% लगता और दूसरा साल जो है 10% लगता, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। पहला साल 8%, दूसरा साल 10% तो लगेगा, लेकिन पहला साल का जो ब्याज था 8%, इसका भी दूसरा साल 10% लगेगा। तो ए बी फॉर्मूला से आप बनाइएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करिएगा, तो 18.8, और किसका 18.8, 5,000 का 18.8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10% घटती दर पर, ये सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन है, 10% का वैल्यू जो है कितना होगा, 1/10 होगा। 10% का वैल्यू जो है 1/10 होगा, और 2 साल के बाद मूल्य जो है घट करके कितना हो जा रहा है, 8100 हो जा रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या थी। कह रहा है कि 2 साल के बाद मूल्य जो है 8100 रह जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या थी। देखिए
अगर प्रारंभिक मूल्य 10 था तो 10 में एक घट रहा है, दैट मीन्स 9 हो जा रहा है। 2 साल का बात है तो 2 बार 10 से 9 लिखेंगे। क्लियर? शुरू से ही तो बेसिक क्लास जब बता रहे हैं आज के क्लास में तो स्टार्टिंग से यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि घट रहा है तो 10 से हो जाएगा 9, फिर 10 से 9 हो जाएगा। चूंकि 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 से 81। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 2 साल पहले इतना था तो 2 साल के बाद इतना हो जाएगा। आप कह रहे हो कि 2 साल के बाद हो जाएगा 81, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8100 हो जा रहा है। तो 81 का वैल्यू 8100, तो एक का वैल्यू कितना 100। एक का वैल्यू 100, तो प्रारंभिक मूल्य कितना थी, तो प्रारंभिक मूल्य था 100, 100 का वैल्यू कितना 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा। सबको समझ में आ रही है जी? किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिएगा, जरूर कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का सीआई 512 है की दर से 8% है, तो आपका जो है मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, किसी राशि पर 2 साल का सीआई जो है 512 रुपया है, और दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया हुआ है ये 8% दिया हुआ है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है यानी पी का वैल्यू क्या होगा। सारा जो खेल है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस बताइएगा बनाइएगा, ठीक है, तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना सीख गए तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। शुरू से ही आपके स्टार्टिंग क्लास से ही बता रहे हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है बाबू। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 8/100, 4 से काटिएगा तो 2/25 होगा ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि 2 साल की बात हो रही है, तो डिनोमिनेटर में यानी हर में जो संख्या है उसका स्क्वायर को ही मूलधन मान लेंगे हम लोग। यानी कि 25 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि मूलधन था 625। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये चीज बता रहे हैं कि आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 8% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो कितना होगा, 2/25 होगा। ठीक है, 2/25 हो गया। यहाँ पे 8/100 की जगह तो 2/25। अब मैंने बताया कि अगर 2 साल की बात रहेगा तो 25 का स्क्वायर लेंगे मूलधन को। अगर 3 साल की बात होती तो 25 का क्यूब करते हैं। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए, पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहला साल जो ब्याज मिलेगा इस मूलधन का ब्याज मिलेगा, यानी 625 का, या तो आप 8% निकालिए या फिर 625 का 2/25। ठीक है, तो 25 से 625 काटिएगा तो 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। पहला साल आपका सीआई कितना मिला, 50 मिला। अगर हम दूसरे साल की बात करेंगे बाबू, तो इसका ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 625 का 8% निकालिए या फिर 2/25 निकालिए, तो फिर 50 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पहला साल जो ब्याज मिला था 50 रुपया, इसका भी 8% दूसरा साल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो 50 का आप अगर 8% निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि मूलधन निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 2 साल का ब्याज कितना दिया हुआ, 512, लेकिन आपने निकाला 50, 50, 100 और 4, 104। 104 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 512, तो एक का वैल्यू 512 बटा में 104। तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना है, 625 है। तो 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 625 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये अप्रॉक्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये अप्रॉक्स में आएगा 3100 कुछ रुपया आएगा, तो हम मान लेते हैं 3100 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल टाइप्स क्लियर किया, लेकिन कहीं पे भी फॉर्मूला का यूज आपको नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे परसेंटेज आर पे उसको पकड़ हो जाएगी कि उस पे कैसे काम करना है। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही खेल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है और 8% को आप तोड़िएगा फ्रैक्शन में तो 8/25 होगा। तो पी का वैल्यू कितना लेंगे, 25 का स्क्वायर 625। इसके बाद मैंने देखा कि पहला साल है ये दूसरा साल, 2 साल का टोटल आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है
512 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे आपने देखा कि 104 आ रहा है, तो 104 का वैल्यू 512, तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन मैंने माना था 625, 625 का वैल्यू 3100 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका कह रहा है कि 12,000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 वर्ष में राशि क्या होगी, यानी कि ए का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि ये जो है पी का वैल्यू दिया हुआ है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइमिंग जो है 2 साल दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल के बाद राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट क्या होगा। तो मैंने एक ही चीज बताया है कि अगर इसको भी 2-3 तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है, मैंने आपको वही चीज बताया है कि सबसे जो 3-4 तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/100 कीजिएगा तो 1/20। पहला साल 20 से 21, दूसरा साल भी 20 से 21, 2 साल का मल्टीप्लाई इधर और 2 साल के बाद इधर का इधर करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका 400, इधर हो जाएगा 441। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो कि P का वैल्यू है 400 और ये अमाउंट है आपका कितना, 441। क्लियर, आप कह रहे हैं 400, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 12,000। ठीक है, 12,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी एक का वैल्यू 30, तो एक का वैल्यू 30 हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 441 को मल्टीप्लाई करिएगा 30 से बाबू। ठीक है, तो 3 4 12, 15,200 राशि क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। देखिए 12,000 था ना, तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है एक 400 का वैल्यू कितना है, 12,000। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, तो इसमें 30 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 के 2 हाथ में लगा, 1 4 12 1 13, 13,230 रुपया। 13,230 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। इस तरह का मेथड जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी डिस्कस किए। ठीक है, इधर का जो है ये प्रिंसिपल हो जाता है और इधर जो है अमाउंट हो जाता है। तो आप एक का वैल्यू 30 आ रहा है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 441 इंटू 30, डेट मीन्स 13,230 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,500 यानी 1,500 रुपया पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में राशि क्या होगी। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन, जब भी 1 साल की बात होगी ना बाबू, और कंपाउंडिंग भी सलीना कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहला साल जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल दीजिएगा, 1,500 रुपया है और 20% यानी कि 1/5, तो आपका कितना हो जाएगा, 300। तो 15 और 3 1,800 रुपया आपकी हो जाएगी 1 साल के बाद राशि। यहाँ पे देखिए ना, 1,500 रुपया है और 1,500 का 20% आप निकालिएगा तो 300 रुपया आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और पूछ रहा है कि 1 साल के बाद राशि क्या हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी 1,500 प्लस 300 यानी कि 1,800 आपकी आंसर हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि एक राशि 2 वर्ष में 10% की दर से 7,260 रुपया बनती है, तो मूलधन क्या था। ठीक है, देखिए 2 वर्षों में क्या है, 10% की दर से इतना रुपया बनती है, तो मूलधन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ये नहीं दिया हुआ, एक राशि 2 वर्षों में 10% की दर से इतना रुपया बनती है, तो मूलधन क्या थी। इस क्वेश्चन में बाबू क्या है कंफ्यूजिंग, कि ये नहीं बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 10% लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट से लग रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन किया हुआ है, कह रहा है कि एक राशि जो है 2 वर्षों में 10% की दर से इतना रुपया बनती है, तो मूलधन क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही हम लोग देख रहे हैं इसको। इसको देखते हैं 10%, और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। तो 2 साल की बात हो रही है, तो 10 से 11 और 10 से 11, यहाँ पे 100 हो जाएगा और 121 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मूलधन पूछ रहा है, तो ये आपका मूलधन, यहाँ पे मूलधन आया, और ये जो है यहाँ पे जो है मूलधन पी का वैल्यू आया कितना, मैंने माना 100, और ये आपका अमाउंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट कितना, 7,260। ठीक है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, एक का वैल्यू 60 हो जाएगा।
तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60 डेट मीन्स 6,000 रुपया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, कि एक राशि 2 वर्षों में 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिखना चाहिए था इसको। 7,260 रुपये बनती है तो मूलधन क्या होगा। तो इस तरह का बहुत सारा आपको क्वेश्चन से डिस्कस किया है। इसको 2-3 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है यही है कि 10% है। 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/10, यानी 10 से 11 हो रहा है। पहला साल, दूसरे साल भी 10 से 11, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और उधर का उधर, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 121। क्लियर है। तो 121 का वैल्यू कितना दे रहा है, 7,260। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 60, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये जो मैंने 15 क्वेश्चन का सेशन लगाया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा जीविका में। जीविका का क्वेश्चन जो है मैथ का और रीजनिंग का बहुत ईजी रहता है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।